अफवाह फैलाते हैं कि वक्त पर कब्जा हो जाएगा। वक्त पर कहाँ कब्जा हुआ, किस जगह कौन कब्जा कर लेगा, कोई कर नहीं सकता। आपका जो सवाल है वो बेमानी सवाल इसलिए है कि मैं सबूत ना उंगलियों पर रख के घूमता हूँ। अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, जो दफा 51 जो वक्फ एक्ट है उसका उल्लंघन करते हुए। वक्फ एक्ट के दफा 51 में लिखा हुआ है कि कोई भी वक्फ की जमीन को एक्वायर नहीं कर सकती सरकार। हाँ, अगर बहुत जरूरत है उसे सड़क बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए, तो फिर वक्फ बोर्ड को वो कंपेंसेट करेगी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के साथ करेगी। मैं यहाँ जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि 300 प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर भारत की सरकारों ने एक्वायर करी, दफा 51 का वायलेट करके करी। पूरी लिस्ट है दफा। आपको इसे एक लाल मस्जिद कब्रिस्तान के बारे में सुना होगा। 15 एकड़ की जमीन, 15 एकड़ जमीन उन्हीं 300 में से एक प्रॉपर्टी है जो भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली। ये दिल्ली के अंदर 300 प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे पास है। उसमें सबसे छोटी जमीन 25,000 गज की है और बड़ी जमीन 1.25 लाख गज की है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि हम हर साल एम्स से अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं उनकी कमाई से। तो ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हो कि इन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ। भारत की सरकार ने दिल्ली में 300 प्रॉपर्टी किया, जो हमने 990 प्रॉपर्टियां, आपको भी गूगल कर ले, हमने खाली करवाने का ऑर्डर करवाए। वो कब्जा थी तभी करवाए ना, वो भी सरकारों के कब्जे में भी थी, इंडिविजुअल के कब्जे में भी थी। मल्लिकार्जुन भाई, वक्त को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि लाल किला तोड़ दो, चार मीनार तोड़ दो, ताजमहल तोड़ दो। ये जो सवाल उठाए हैं, आखिर कितने बड़े सवाल हैं? ये उनका कटाक्ष है, ये जायब है उनका, और इसको कटाक्ष को समझें तो मेरे ख्याल है उन्होंने रूह को झंझोड़ने की बात करी है। लाल किला देश की रूह है, ताजमहल देश की रूह है। इस तरह की जितनी भी चीजों का नाम लिया है वो दरअसल देश उनसे जाना जाता है। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे इन्होंने शिवालय ढूंढना है, हर मस्जिद के नीचे इन्होंने मंदिर ढूंढना है, जिसके लिए मोहन भागवत जी ने तो मना किया आपने ढूंढना। तो पूरे का पूरा कटाक्ष किया इन्होंने कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो। आप की या तो करनी और कथनी में अंतर है, या फिर आपकी कोई बातता नहीं है। तो बेसिकली ये वो कटाक्ष था। तो वक्फ अगर बचेगा तो सारी चीजें बचेंगी, और सारी चीजें बचानी है तो वक्फ बचाना है, और वक्फ को सारी चीजें बचानी है तो संविधान बचाना है। तो इसमें सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, ये अलग नहीं है। मोदी जी भाषण देते हैं, लेकिन इधर बहुत सारी चीजें सर्वे हो रहे हैं। बिल्कुल यही ना, देखिए ये जो बात है कि अब उन्हें हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे, हर ऐतिहासिक इमारत के नीचे मंदिर ढूंढना है, तो फिर मोदी जी भाषण कहाँ से देंगे? लाल किला तोड़ देंगे तो। जो एक 7वां आश्चर्य ताजमहल को माना जाता, पूरी दुनिया के अंदर नाम है, उसे तोड़ देंगे अगर, तो देश क्या रह गया फिर? तो देश को आप कौन से जमाने में ले आना चाहते हो? देश को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो दुनिया के सामने? तो इससे करारा तमाचा मेरे ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर आज तक नहीं पड़ा होगा, जो आज खड़गे जी ने यहाँ से ऐलान करके दिया है। पहले संभल में सर्वे हुआ, वहाँ बवाल हुआ, अब अजमेर में लगा दी गई है, वहाँ से कोई भी सर्वे करवाना ऐसा बनाने के, कोई भी सर्वे करने का ऑर्डर करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। चंद्रचूड़ साहब का जो ऑर्डर था सर्वे के लिए, वो बनारस के लिए था, और वो इंटरिम ऑर्डर था, वो भी गलत है। उस ऑर्डर की भी समीक्षा होनी चाहिए, और इसको एक लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्हीं चंद्रचूड़ साहब ने कहा 1919 में जब हमारी बाबरी मस्जिद दे दी कि साहब ये जो एक्ट है पूरी तरह से वैलिड है, तो अब उसमें सर्वे की गुंजाइश कहां रह जाती है? ये कर क्या रहे हैं भाई? आप संसद में जो कानून बनवाया हुआ उसको भी नहीं मानोगे आप? देखिए, देश 3 स्तंभों में टुका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, और जुडिशरी, ये इन तीनों को जब तक इंडिपेंडेंस रहेगी जब तक देश काम करेगा। और काम क्या है? संसद ने कानून बनाया तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है उसको लागू करवाए, जबरदस्त तरीके से करवाए लागू। कानून बनाने का मतलब क्या रहेगा? जब कानून बनाया हुआ है संसद ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991, तो अब प्रधानमंत्री साहब की जिम्मेदारी है, तमाम कार्यपालिका की जिम्मेदारी है उसको लागू करवाएं, और कोई सर्वे ना हो। आप लोग लेकर कांग्रेस ने कहा कि वक्त का कांग्रेस विरोध कर रही है,
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1992 के 1991 का भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल खड़गे जी ने दोनों चीजों के लिए कहा कि वक्त पर कांग्रेस पार्टी का सीधा सा बिल्कुल एक उनका कार्यकारिणी है, उनका एक तरीका है कि साहब वक्त को बचाना है और वक्त बिल का विरोध करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पूरी तरह से बचाना है, उसकी हिफाजत करनी है। दोनों चीजों के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने यहाँ से साफ तौर से ऐलान किया। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और यहाँ से दो अहम चीजों को उन्होंने हमारी मांग पर, हमारी रिक्वेस्ट पर ये अपनी मैनिफेस्टो में भी शामिल करा, अपने एजेंडे में शामिल करा। और कांग्रेस चूंकि मेन अपोजिशन पार्टी है, सवाल ये है कि वक्त पर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है? सब कुछ सही था, सर्वे का हुक्म क्यों हो रहा है? देखिए वक्त पे जो विवाद है बेसिकली क्या है कि वक्त गुलाम है। अब गुलाम से आजादी की बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम गुलामी खत्म करेंगे, वक्त को ही खत्म करके वो हम होने नहीं देंगे। वक्त तो हमारा है ना, वक्त के अंदर जो कमियां हैं हमें पता है कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। हम आपसे भी कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कहते हैं कि आप कमियां दूर करने की बात को आज तक आप निकली नहीं। आपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर वक्त एक्ट को बनाने की बात आज तक नहीं करी। जिस दिन आप ये कहोगे कि हम वक्त को आजाद कर रहे हैं, वक्त को मुसलमानों को दे रहे हैं और वक्त की बॉडी भी मुसलमान ही चुनेंगे, उस दिन हकीकत में माना जाएगा कि आप सच में वक्त की आजादी चाहते थे। आप मुसलमानों के विरोधी नहीं है, लेकिन आप तो साफ कहते हो कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, साफ कहते हैं। मोदी जी ने अभी पूरी कैंपेन चलाई, मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा, घुसपैठियों तक कहा। तो ये जो चीज है ये देश का अभिन्न अंग है। मुसलमान देश का अभिन्न अंग है, दलित देश का अभिन्न अंग है, ओबीसी और आदिवासी, ये मिलकर के 85% होते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, जो खुद 15% है, इन 85% को बांटने के लिए जाति जनगणना नहीं करवाते। इन 85% को बांटने के लिए दलितों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। इन 85% को बांटने के लिए ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहते हैं। इन 85% को बांटने के लिए ये आदिवासियों की जमीनें हड़पना करना चाहते हैं। तो बेसिकली 85% को गुलाम बनाने की इनकी साजिश है। इन साजिश को हमने समझते हुए इस रैली का आयोजन किया और यहाँ साफ संदेश दिया कि गुलामी अब नहीं।